नतीजे 4 जून को आएंगे और सीएलएसए ने 54 शेयरों की एक लिस्ट जारी की है। सीएलएसए अगर ब्रोकिंग स्पेस की बात करें, एफआईआईज ब्रोकरेजेस की बात करें तो उसमें काफ़ी जाना माना रसूखदार नाम है, इस पर लोग भरोसा करते हैं। और इन स्टॉक्स का नाम दिया है सीएलएसए ने मोदी स्टॉक्स। क्या बात है। और कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो ये जो 54 शेयर्स हैं मोदी स्टॉक्स, ये रॉकेट बन जाएंगे। पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताइए सीएलएसए ने क्या कहा है, किन शेयरों को मोदी स्टॉक्स की संज्ञा दी है और क्या रिटर्न्स भी शेयर की हैं सीएलएसए ने? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है मोदी स्टॉक्स का जो है डेफिनेशन दिया है। फॉरेन फर्म, ब्रोकरिंग फर्म है जो वो है सीएलएसए। यहाँ पे उनका बुलिश नज़रिया है और चुनाव के ध्यान को रखते हुए 54 शेयर्स का इन्होंने एक लिस्ट जारी किया है। और इंटरेस्टिंगली मैं बताता हूँ कि जो 54 शेयर्स सीएलएसए के लिस्ट में है उसमें से जो मोदी स्टॉक्स का जो नाम उन्होंने दिया है उसमें से आप कह सकते हैं 50% पीएसयूज यानी कि सरकारी कंपनियाँ हैं। अब अगर बात करें तो प्री इलेक्शन रैली में 90% जो इनके शेयर हैं, इनका रिटर्न जो है निफ्टी से ज़्यादा ऑलरेडी रहा है। और हमने देखा भी है प्री इलेक्शन रैली में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है। आगे भी इन शेयरों में तेज़ी बढ़ने की जो है उनका एक्सपेक्टेशंस है, मतलब पोस्ट इलेक्शन जब रिजल्ट्स भी आएंगे उसके बाद भी इन स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है। और सरकार के मौजूदा पॉलिसी जो कंटिन्यूशन होगा उसके कारण जो है इनको फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन ये कौन से स्टॉक्स है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिस पे आपका फोकस रखना चाहिए और हमने छाटा इस लिस्ट से। और ये बीजेपी के बहुमत के स्टॉक्स है जो चमक सकते हैं, वो इंक्लूड करते हैं एलएनटी, एनटीपीसी, एनएचपीसी हुआ, पीएफसी हुआ, ओएनजीसी, आईजीएल भी हुआ और महानगर गैस जैसे बड़े स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। अगर टेलीकॉम से इसकी बात करें तो भारती एयरटेल, इंडस टावर्स और रिलायंस भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बड़े नाम हैं, दिग्गज नाम हैं, बट इनको बेनिफिट जो है, या आप कह सकते हैं मोदी स्टॉक्स इलेक्शंस के बाद यहाँ पे भी रैली देखने मिल सकते हैं, ये सीएलएसए का रिपोर्ट कह रहा है। उसमें रिलायंस का भी नाम है। रिलायंस आज कमज़ोर है लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि अगर हम जो शरद ने जो छांट के बताया है बहुमत से चमकेंगे। एलएनटी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी, ओएनजीसी, आईजीएल, मतलब कि सरकारी शेयरों की भरमार है। और अगर हम उसमें बात करें जो निजी स्पेस वाले शेयरों की तो उसमें देखिए प्रमुख जो हैं रिलायंस, इंडस टावर और भारती एयरटेल। ये टेलीकॉम के एंगल से आप इन शेयरों को समझ सकते हैं। अच्छा, रिलायंस पर एक व्यू भी लेते हैं। शरद, वैसे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही ये टाइमली और एक अच्छी चीज़ है चुनाव के नज़रिए से। सीएलएसए को लोग काफ़ी उसकी इज्जत भी करते हैं रिपोर्ट की, और ये रिपोर्ट फोकस में आगे भी रहेंगे। ये स्टॉक्स आप वैसे दर्शकों से गुजारिश करेंगे नोट करके रख लीजिए, ये वैसे भी अच्छे स्टॉक्स हैं, वैसे भी चले हुए हैं। और अगर बीजेपी के फेवर में नतीजे आए, अगर सीटों की संख्या अगर बहुमत के ऊपर रही अगर, और स्टीम आप देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।